है ना। देखिए, किसी भी मामले में आप बटालियन को या आप पुलिस कमिश्नरेट को जा कर के आप तंग तब करोगे जब आपके सवालों का जवाब मैं ना दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तो ओपन वर्ल्ड फोरम है। ओपन वर्ल्ड फोरम का नाम सुना है? नहीं सुना। हमारी कंपनी है। तारीख है 2 अक्टूबर 2022, समय हो गया है 01:09 PM। सुनते रहिए। जो बात आप पूछ रहे हैं किसी भी तरह के किसी भी मामले में, उसका जवाब देने के लिए मैं बैठा हूँ ना, मैं दूंगा ना जवाब। उसके लिए आप भाई फिर वही बात है। देखो, बात अगर मेरे पैसे की लेकर कर रहे हो तो भैया मैंने अपने 100 बातें कही है, तो उसमें एक बात मैंने अपने पैसे की भी कह दी। अब तक जो है 80 के लगभग इन्वेस्टिगेशंस दिए मैंने। अब वो 80 में इन्वॉल्वमेंट जो है कितने की है वो तो आप अरेस्ट पार्टी बताएगी ना। रिकवरी भाई साहब, एनिमल्स के मामले में मान के चलो पैसे के हिसाब से तो कुछ नहीं कुछ तो 40 लाख करोड़ से ऊपर की है। मतलब मिनिमम 40 लाख करोड़ की असट रिकवरी है एनिमल्स में। नहीं, वो इंटरपोल। अच्छा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन। नहीं, मेरा पैसा कहाँ सर, वो तो मेरे को तो जो रिवॉर्ड मनी मिलेगी वो है मेरा। बिल्कुल है ना 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 ना, वो मेरा पैसा कहाँ है, मैं तो पहले ही बोल दिया। बिल्कुल, जांच में जो पैसा आ रहा है, जो असेट रिकवरी है, जो ट्रेजर रिकवरी है, तो उसमें तो मेरा पैसा जो है क्या कहता है वो तो है ही है ना। खजाना ढूंढने पे तो हुआ ऑलरेडी, क्या कहता है 40% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वैसे ही देती है, 40% आपका हुआ। पर वो तब है ना जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बात साबित करेगी कि मैं उनकी टीम में हूँ। इंटरपोल ने साबित किया ना सर, ट्विटर ने साबित किया ना। जब आप मेरा ट्विटर हैंडल हितेश रे 1 बंद करवाने पे तुल गए सब के सब, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे इंडियन आर्मी के कुछ लोग हों, हैं तो इंडियन आर्मी के ना सर, चाहे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड हो। अब नंद किशोर श्रीमाली जो है आपका क्या कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड में, ठीक है। तो इंटरपोल ने दखल दिया ना। इंटरपोल ने मेरा ट्विटर हैंडल @हितेश रे 1 चलाए रखा ना। आप तो हैक करके बंद करने में तुल गए थे आप लोग, तो धमकी तक दी गई मेरे को। मुझे क्या लेना देना, पुलिस में बारादारी से आया हो, चाहे पाकिस्तान से चाहे ईरान से, है तो दिल्ली पुलिस में ना सर। ये जवाबदेही आपकी है, मेरी नहीं है सर। बस साफ सीधी बात है, साफ सीधी बात है। दिल्ली पुलिस जो है क्या कहते हैं, या कोई भी पुलिस जो है, किसी राजा महाराजा के खजाने की रक्षा करने के बजाय जो है, ज़्यादा अच्छा हो ना कि भारत के संविधान और भारत में IPC की रक्षा करे। फिर अब जो स्मृति जुबिन ईरानी की इन्वेस्टिगेशन है, तो मैंने बहुत पहले बता दिया था, फरवरी के लगभग जो है उसकी हत्या कर दी गई थी। कैसे की गई, कब की गई, कहाँ की गई, क्यों की गई, वो सारा मैंने आज रिपोर्ट दे दी, ठीक है। एक और ऑर्गेनाइजेशन पकड़ी हमने, डेली एक्सिलर। पहले जैसे pippanews.com थी, ऐसे डेली एक्सिलर है। डेली एक्सिलर में जो है स्मृति जुबिन ईरानी की और बाकी जितने लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी उनकी वीडियोज़ हैं। तो न्यूज़ सर्वर हमने पकड़ा ना सर, तो फिर मेहनत मेरी है ना। आप कौन हो, मेरी मेहनत आप नहीं ले सकते ना सर। वो तो सवाल ही नहीं उठता। वो तो खामखा आप अपने दिमाग को कष्ट दे रहे हैं आप, वो तो फिर खामखा आपस में तू मैं वाली बात हो जाएगी। भाई कल जो है मैंने एक फाइनल सबूत देने के बाद जो है मैंने तो अपनी चुप्पा पार्टी शुरू कर दी। इंडियन आर्मी समझिए, अब मैं तो नहीं बोलता कुछ आपको ना, मैं तो नहीं देता गाली गलौज, जो होना तो हो गया, बात खत्म। अब आपने पंगे लिए तो फिर आप भुगतोगे। नंद किशोर श्रीमाली नेशनल सिक्योरिटी गार्ड में था या नहीं था, ये तो आप जवाब दोगे ना। कल आपको डेल्टा फोर्स ने और इंटरपोल ने डिटेल दे दी ना कि हाँ जी ये है बंदा नंद किशोर श्रीमाली। मानते हो 2 करोड़ कैनिबलिज्म कितना होता है? 2 करोड़ लोगों को काट देना है। एक स्टेडियम है सर, इसमें जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जो है ना कि जो स्ट्रेंथ है 80,000 लोग आते हैं, और ईडन गार्डन में 1 लाख लोग आते हैं। अब लगा लो, ऐसे 100 स्टेडियम भर के लोगों को काट के खा गए। कौन लोग भाई? अकेला नंद किशोर श्रीमाली तो नहीं खा गया होगा ना, किसने खाया?
तो जवाब आप दोगे ना सर, मैं क्यों दूँ? जो खाने वाले हैं वो आसपास ही घूम रहे हैं। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मेरे सामने सामने एक औरत जा रही है, कह रही है वो जूदा है, इंसानी मांस थैले में लेकर जा रही है। फिर अभी पुलिस वाले गए करे ढूंढ रहे हैं सर हम। तो आप खुद सोचा ना, वो अकेला पुलिस वाला क्या करेगा? हथियार नहीं है उसके पास, कुछ नहीं है, तो आपने गलती करी है ना। जब मैंने आपको कहा कि पुलिस को जो है मॉडर्नाइजेशन हमें करना होगा, आपने सुनी नहीं मेरी, आपने नहीं सुनी ना। मैंने कहा सर आपको गाड़ियों की ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। जब इंडियन आर्मी को मैंने ये बात कह दी, सर मैं आपको पैसा भिजवा रहा हूँ, पैसा मेरी मेहनत का है। भारत के अंदर जो है क्या कहते हैं, कौन भारतीय नहीं है जो इंडियन आर्मी की मदद करना चाहता है? उसके बदले में मैंने कुछ मांगा तो नहीं ना सर। और बदले में आपके सीआरपी वाले आकर के मेरी जांच करने लग जाएं, मेरे से बदतमीजी करने लग जाएं। सीआरपी हो चाहे दिल्ली पुलिस हो चाहे कोई भी हो, सब इंडियन आर्मी के अंडर में है ना सर। एडीजीपीआई जो है, एडिशनल डायरेक्टर जनरल जो है आपके, बिल्कुल है। जो एडीजीपी होता है जो है, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, एडीजीपी वही होते हैं सर। एडीजीपी आई, एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस ऑफ इंडिया। और क्या है इसका मतलब? एडीजीपीआई मेरा नंबर है सर 3236। कौन हो आप लोग? तो मैं क्या करूं? आप इतने आपने जन्म बिता लिया, आप मेहनत करके वहां तक नहीं पहुंच पाए, तो मैं क्या करूं सर? मैं आपके आगे गिड़गिड़ाऊंगा तो नहीं, भीख तो नहीं मांगूंगा। जाए यहाँ से, दफा हो। मैं अपने अपने घर में खुश हूँ, बिल्कुल हूँ भाई। इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस जवाब देगी ना। स्मृति जुबिन ईरानी का 2500 लोगों ने बलात्कार कैसे किया, वो भी क्या कहते हैं रामनाथ कोविंद के घर 12 जनपद में। ये जवाब आप दोगे सर? बिल्कुल हुआ है, वीडियो है सर, डेली एक्सिलर पे सर। सर्वर बंद, सर्वर बिल्कुल डाउनलोड कर लिया इतनी देर के अंदर सर। इंटरपोल वाले हैं। मैंने पहले ही कहा था दिल्ली पुलिस को इंटरपोल के साथ मिलके काम कीजिए आप, पर सुनी नहीं आपने। इंटरपोल के साथ काम करके मिलके काम करने को तो तैयार है, पर हितेश इनके साथ नहीं जुड़ सकता। नहीं जुड़ सकता तो इंटरपोल वालों ने भी लात दे के मारी, इनके भग जाओ यहाँ से। क्या है वो, हम अपने आप देख लेंगे। समझ में आई? जब इंडियन आर्मी को मैं 17 लाख करोड़ रुपए दे रहा हूँ, बाद में उसे 35 लाख करोड़ कर रहा हूँ, आप 35 लाख करोड़ में आप मुझे क्या दोगे बदले में? इग्नोरेंस है, धमकी। सीआरपी बटालियन वाले धमकी देंगे मेरे को। दिल्ली पुलिस का एक ऑफिसर मेरे से ध्रुव एरोनॉटिकल्स के पेपर मांगेगा, वो भी पाकिस्तान के कहने पे। अच्छा जी, मैंने कहा था सर पैसा इंडियन आर्मी का है, मैं तो नहीं देता, क्या कहता है नेताओं को, मैं तो नहीं देता होम मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री को। राजनाथ सिंह ने एक वीडियो में सवाल पूछा कि भाई दूसरे देशों में मिसाइलें कैसे पहुंची। मैंने पहुंचाई है सर, मैंने बेची है, और वो सारी मिसाइलें हमारे कब्जे में हैं। मैं ऑल ओवर वर्ल्ड में मैंने लगाया सर, ब्रह्मास्त्र मैं बना रहा हूँ सर। ऑल ओवर वर्ल्ड में ब्रह्मास्त्र मैं बना रहा हूँ सर। आप कौन होते हो बोलने वाले? आप कौन होते हो? नॉर्थ कोरिया से लेकर के ईरान, चीन, जापान, रूस, अमेरिका, सब जगह अग्नि मिसाइलें मैंने लगवाई हैं सर, मैंने लगवाई हैं। जो बन सके वो कर लेना मेरा, जाओ। ऐसे ही थोड़ी मेरी धाक है पूरी धरती पे। यहाँ मेरे को होस्टेज कहने से पहले सोच तो लेते, जवाब कितना देना पड़ेगा आपको। आप दो ना जवाब। स्मृति जुबिन ईरानी का सर किसने काटा? स्मृति जुबिन ईरानी, उसकी दोनों बेटियां, उसकी एक बहन थी, साथ में उसके कुछ कज़न थे, और उसके बाद क्या कहते हैं आपका जुबिन था। उनका सर किसने काटा 12 जनपद में? जवाब दो, मैं बताता हूँ ना। बिल्कुल था, नरेंद्र मोदी और टॉम क्रूज शामिल है। बिल्कुल है, हॉलीवुड का टॉम क्रूज, वो भी आया था। बिल्कुल है सर। बिल्कुल है सर। तो फिर स्मृति जुबिन ईरानी जो है क्या कहते हैं 12 जनपद में जमीन के नीचे जो है
वाइट गोल्ड रख रही है। वाइट गोल्ड पता है किस क्या कह रही थी वो? कोकीन को कह रही थी वो। पता है कितना है? 20,000 टन कोकीन है। कहाँ से आया इतना? पाउडर है। मेरे से पूछा कि अच्छा तू बता, तुझे भी नहीं पता होगा वाइट गोल्ड किसे कहते हैं। मैंने कहा जी वाइट गोल्ड जो है टाइटेनियम को कहते हैं और प्लेटिनम को। ये दो तरह के गोल्ड होते हैं धरती पे, इससे ज़्यादा पैसा नहीं होता किसी भी चीज़ में। प्लेटिनम पता है कितनी महंगी धातु है? गोल्ड तो कुछ भी नहीं है उसके आगे। वर्ल्ड में अकेला इंसान हूँ जो प्लेटिनम का व्यापारी है। मेरी है प्लेटिनम की कंपनी। जी हाँ, डायमंड भी कुछ नहीं है प्लेटिनम के आगे। गिफ्ट एम्पोरियम का नाम सुना है? मेरी कंपनी है वो। अलग बात है, मेरी टीम के लोग चलाते हैं, वो बस देखते रहते हैं हितेश कहाँ पे है। वाह भाई वाह, जवाब आप दोगे सर। ये 2,500 लोगों में सिद्धू बाहर कैसे आ गया जेल से? सिद्धू भी मौजूद था पर सिद्धू रेप नहीं कर पाया। आरएसएस ने जो है बहाने से वहां रेड करी। मैं बताता हूँ ना, मोहन भागवत पहुंचा 12 जनपद पे रेड करने। ये बात है 23 जुलाई 2022 की, सॉरी 26 जुलाई 2022 जब न्यूज़ आई है। उसके 3 महीने पहले जो है स्मृति जुबिन ईरानी को मई महीने में जो है उसका काम तमाम हो चुका था। और फरवरी के महीने में जो है क्या कहते हैं उसको कैनिबलाइज किया गया पूरी तरीके से। मात्र 10 फुट नीचे ही उसका हेड सर्वर रखा गया एक डब्बे के अंदर तेल में भिगो के, बाल वगैरह सही सलामत। बोलो अब क्या हुआ? हाँ जी, ये वही स्मृति जुबिन ईरानी है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। क्या जवाब है? चले, मैं बता रहा हूँ ना। जी हाँ, 20,000 टन नशीला पदार्थ स्मृति जुबिन ईरानी के पास कहाँ से आया? 12 जनपद के नीचे। तो बता रहे कि पार्टियों में सप्लाई करती थी। तो मेरा क्या दोष है उसमें? तो मैं कह रहा हूँ ऐसा क्या हो गया जो इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस को नहीं मालूम है? तो कान में तेल डाल के सो रहे थे क्या? हैं? जब मोहन भागवत रेड करने पहुंचा 12 जनपद पे, मोदी वहां पे था, मोदी को रंगे हाथ पकड़ा इसने। फिर उसके बाद मोहन भागवत ने भी रेप किया स्मृति जुबिन ईरानी का। बिल्कुल किया। जवाब दो ना। अब क्या हुआ? अरोड़ा खानदान की थी, नहीं थी, मुझे क्या लेना देना? फिर तुम समझो। फिर मैं बता रहा हूं ना, लिस्ट में वहां गेस्ट लिस्ट रजिस्टर किसके पास है? सरोजा पांडे के पास है। बिल्कुल है। सरोजा पांडे कहाँ छुपी हुई है मैं बताऊं? नेपसराय रोड है ना, नेपसराय रोड पे जब जाते हो तो इधर से बाहर साकेत की तरफ जाते हुए सीधे हाथ पे जहाँ पान बीड़ी की दुकानें हैं वहीं पे अंदर एक हॉस्टल है, उसमें छुपी हुई है सरोजा पांडे। भाई साहब, मेरी इंटेलिजेंस तुम्हारे से ज्यादा तेज तर्रार है। समझ में आ गई? हम पढ़ते हैं, हमें पता है ड्यूटी कैसे की जाती है। बस 2 साल की एक ट्रेनिंग कर लेंगे, ठीक है, लंबी चौड़ी बातें कर लेंगे और अपने आप को जो है क्या कहते हैं इस देश का सर्वे सर्वा समझ लेंगे। अब ड्यूटी मांगने के लिए लाइन में खड़े हुए हैं, पूछते ही नहीं है मेरी टीम के लड़के। कह जी कोई बात नहीं, जाओ यहाँ से। ये खुद मेरे घर के सामने जो रह रहे हैं, इन्होंने कहा ड्यूटी के लिए, तो उन्होंने कहा भाई जिसके यहाँ ड्यूटी की तू बात कर रहा है वो तेरे घर के सामने रहते हैं, कभी बात करी तूने उनसे? तेरी माँ तो रोज मारने की धमकी देती है उसे।
वाह भाई वाह, तू यहाँ ड्यूटी ले लेगा है? बैठ करके आराम से फालतू बातें कर रहा है फोन में, बीजेपी में। हाँ हाँ, मैं बता रहा हूँ कुछ नहीं यार, मामला वही था। बीजेपी के एंगल से देखोगे तो मामला ये था, मोदी का हटना तय था। तो मोदी की कुछ फाइलें खुल चुकी थी, बाबा रामदेव पीछे पड़ गया मोदी के। उसे चाहिए था आयुर्वेद का लाइसेंस, नहीं मिला। वो पिप्पे विप्पे में सब में गया, कुछ नहीं हुआ। पीएमओ के अंदर जो है क्या कहते हैं, बाबा रामदेव का घुसना बैन कर दिया गया जब उसकी फाइल फेंक दी गई। मैंने बताया ये किस्सा, मैं एसपीजी में मैं रहा हूँ भाई साहब। अब उसके बाद जो है क्या कहते हैं, इन्होंने क्या किया, बड़े आराम से मोदी के हटते ही अमित शाह कह रहा था वो बनेगा। अमित शाह जो है शाही इमाम बुखारी का सगा भाई, बड़ा या छोटा ये तो नहीं पता, बिल्कुल जामा मस्जिद का शाही इमाम बुखारी का सगा भाई है अमित शाह, तुर्की का है। ऐसे ही थोड़ी है कैनिबलिज्म चला रहे हैं। सी से कैनिबलिज्म और सी से कैंसर होता है, खुद ही खाए जा रहे हैं एक दूसरे को। ढाई हजार लोगों ने स्मृति जुबिन ईरानी का 3 महीने तक कंटिन्यूसली रेप किया है, जैसे अरुषि का हुआ। और जानते हो वो इवेंट क्या था? भारत जोड़ो। और जानते हो कहाँ ऑर्गेनाइज होता था? 12 जनपद, रामनाथ कोविंद के घर में। अब कहोगे रामनाथ कोविंद कौन? वही जो भारत में राष्ट्रपति बन के आया। अब सरोजा पांडे कहाँ है? तो सरोजा पांडे बताएगी। हमने तो कह दिया, आप इंडियन गवर्नमेंट कहती है भाई वो मुझे नहीं पहचानते, मेरे लोगों ने कहा हम आपको नहीं पहचानते जी। इंटरपोल ने साफ कह दिया, कह रहे इंटरपोल ने कह दिया कि जी ऐसा है जी, जो पैसा है वो हमारा है, जो खजाना हमारा है वो आप समझो। पीआईबी समझे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया समझे, हेड सर्वर वीडियो हमने रिकवर कर ली। इंटरपोल ऑफिसर हितेश है, था और रहेगा, ठीक है ना। आपके मतलब की है तो न्यूज़ लो, नहीं लेनी मत लो। समझ में आ रही है? सिद्धू मुझे क्या लेना देना है सर, जो कहते हैं जैसा कर्म करेगा बंदा वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, समझे? याद रखना, स्मृति जुबिन ईरानी ने जैसा किया वैसा भुगता। साफ सीधी बात है। मैं अभी जा रहा था, वहाँ कुछ बुड्ढे बैठे हुए, मैंने कहा कैनिबलिस्ट हैं ये। कह रहा तू नहीं है क्या? मैं कहा मैं नहीं हूँ जी, मैं नहीं करता है कैनिबलिज्म, पिप्पा पार्टी और इंसानी मांस खाना ये सब नहीं करता मैं। अपनी तो दूर से राम राम है ऐसे लोगों से। है भैया, है जरूरत नहीं मेरे को इतना दिमाग लगाने की। अब ये लग गए सरोजा पांडे की बेटी को मारने के चक्कर में। सरोजा पांडे की बेटी जो है वो यहीं रह रही है, गली नंबर 6 में। भावना नाम की एक औरत है, उसके घर में रह रही है। वो भावना की बेटी नहीं है, उसकी लॉकेट चटर्जी की बेटी है, सॉरी, ठीक है। उसने श्री राम की सौगंध खाई कि नहीं मेरे को शादी आपसे ही करनी है, मतलब मेरे से। तो मैंने करनी है तो कर ले। कह रही अभी मेरी उम्र नहीं है, 12वीं या 11वीं। मैंने कहा अब मैं क्या करूं? अब उससे पहले ही उसके साथ जो रह रहा बंदा वो काट कूट के खा जाए तो मैं क्या करूं?
मैं हूँ वो आदमी। लॉकेट चटर्जी की बेटी है वो। उल्लू गैंग, चश्मा लगाने वाला उल्लू गैंग। इतना पढ़ा है मैंने भाई साहब। यहाँ पे जो है, क्योंकि सास भी है कभी बहू का एपिसोड खत्म होता है हमेशा के लिए स्मृति जुबिन ईरानी की फिल्म लाइन खत्म। दुखद है, नहीं होना चाहिए। भारत में कानून है, कानून अपना काम करेगा। मेरे से कह रहे, हाँ मेरे से कह रहे, क्या कहते हैं, तू छुपा रहा है। मैं क्या छुपा रहा हूँ? तू कैनिबलिस्ट है। मैं नहीं भैया, मैं नहीं चाहता। मैं तो किसी से बात करके राजी नहीं होता ऐसे मामलों में। तो कैनिबलिज्म क्या है? मैं नहीं पढ़ता है फालतू मामलों में। लड़के कह रहे अकेला लड़के देख, इससे देख कैसे फिटनेस उतारेगा। मैंने कहा लड़ाई झगड़े की बात कहाँ आ गई यहाँ पे? लड़ना है तो बॉर्डर पे चला जा। इन्वेस्टिगेशन सारी लगभग पूरी हो रही है। मैं भाई साहब हूँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 3760 था, हूँ और रहूँगा। जैसे भी रह रहा हूँ वैसे रह रहा हूँ, और क्या। PMO 3236 हूँ भाई साहब, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारतीय जनता पार्टी का कमिश्नर हूँ, बिल्कुल हूँ। मैं रैंक नहीं छोड़ता अपने, बिल्कुल हूँ भाई साहब। भारतीय जनता पार्टी का कमिश्नर हूँ तो हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरी पार्टी चेंज कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। यही तो काम शुरू करना था, पहले ही लिखा था वहाँ पे, पहले देश। मैं कहा ठीक है भाई, JSR सिक्योरिटीज़ बना दी। JSR सिक्योरिटीज़ का काम है भारत को बचाना, चाहे पैसा पानी की तरह क्यों ना बहाना पड़ जाए, कोई परवाह नहीं है। जितनी मर्जी देनदारी हो हम पे करेंगे। मैं हूँ भाई साहब। जिस दिन मोदी ने गढ़वाल में ये कह दिया था ना राष्ट्रपति भी यही बनेगा, मैं कहा अब सब तुम अपनी माँ के भोसड़े में जाओ, बहन के लंडो, बाकी मैं देखूंगा। बाकी भैया वो समझे, वो कहाँ किस ग्रुप में फंसा हुआ है भाई। मैंने तो SPG डिपार्टमेंट को कहा था 20 लाख करोड़ रुपया रखो और आराम से काम करते हो। नहीं सुनी तो मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ? साफ सीधी बात है। वहाँ जो भी जाके प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठेगा उसे ही काट के फेंक देंगे, जो राष्ट्रपति भवन में जाएगा उसे ही काट के फेंक देंगे। साफ सीधी बात है। जो बीजेपी में अपनी चलाएगा वही मरेगा। क्योंकि लिखो, मैं बताता हूं तुम्हें, भारतीय जनता पार्टी का कमिश्नर मैं हूं भाई साहब। मतलब भारतीय जनता पार्टी में मेरी चलेगी, बिल्कुल हो। प्रधानमंत्री PMO 3236 बिल्कुल हूं मैं भाई साहब, 100% हूँ। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 3760 मैं ही हूँ सर, बिल्कुल हूँ, 100% हूँ। छोड़ दो बाकी चिंता। मैंने बोला था ना पहले ही, 1437 हूँ भाई, भरोसा रखियो। सारी चीज़ें स्टीम भाई, जब तक मेरा वॉल्ट नहीं बनता ना वर्ल्ड बैंक में, मैं पेमेंट नहीं कर सकता। वर्ल्ड बैंक में मेरा वॉल्ट बन के तैयार हो गया, उन्होंने मेरे हिस्से का गोल्ड बाकी चीज़ें खरीदनी शुरू करी, लगाने लग गए। मैंने कहा अब पेमेंट कर दो आप। पेमेंट हो गई। डिमोनेटाइजेशन है। तुम वहाँ से ऑर्डर दे के तो देखो, फालतू देखो कितना कूटेंगे तुम्हें। जो आया वही मरा, मैं तो साफ बोल दे रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी में भर्ती हुए नौनिहालों कहते हैं ना, शकल पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। मुझे क्या लेना देना, मैं क्यों जाऊं उठ के कहीं पे? मैं बैठा हूँ यहाँ पे, वीडियो बना दी, सुपर वॉइस चल रही है, दिखाई देता हो तो देखो, नहीं दिखता हो तो अपनी ऐसी में जाओ। भारत के बाहर के मामले संभाल लिए, पेमेंट की वजह से ही वॉर होती है, पेमेंट हमने कर दी। अब JSR सिक्योरिटीज़ की जिम्मेदारी है, ऑल ओवर वर्ल्ड से जो पेमेंट लेनी है वो हम अपने आप ले लेंगे। साफ सीधी बात है। कंपनियां काम कर रही हैं, अब चाहे वो मरियम नवाज शरीफ हो, चाहे सऊदी सुल्तान हो, चाहे MRM लतीफ़ा हो, चाहे आपका US गवर्नमेंट हो, चाहे सऊदी गवर्नमेंट हो, चाहे रशियन गवर्नमेंट हो, चाहे चीन हो,
चाहे आपका क्या कहते हैं जापान हो, हमें कोई मतलब है नहीं। पब्लिक हम मारते नहीं, पब्लिक को हमने साफ कह रखा है, आप काम कीजिए, अपनी ड्यूटी करते रहिए, ठीक है। आपका नेशनलिज्म आपको मुबारक हो, हमें सिर्फ हमारे पैसे से मतलब है। ऑल ओवर वर्ल्ड में किस देश में कौन प्रेसिडेंट बनेगा ये हम तय करेंगे, और नहीं तो भैया साफ सीधी सी बात है, जल्दी जल्दी मरते जाओ, लंका खाली करते जाओ, क्योंकि पूरी लंका गला करके जो है गोल्ड उठाना शुरू करेंगे हम। बदमाशी चला के देख लो भाई, तू तेरी चलती है तो। कहा तो कहा, कोई हो, कैनिबलिज्म अलाउड ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी में सर। कानून है, कानून व्यवस्था है भैया भारत के अंदर। उतनी बड़ी सुप्रीम कोर्ट किस लिए बनाई? एसएससी के लिए है। पुलिस चेंज कर देंगे, कौन सी बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं, कर देंगे चेंज, बिल्कुल कर देंगे। आर्मी ले आएंगे यार, कौन सी बड़ी बात है 130 करोड़ में भाई, मैं बताता रहा हूँ 112 करोड़ की मैं गारंटी दे रहा हूँ। 112 करोड़ आज भी जिंदा है, मैं गारंटी दे रहा हूँ मैं। ऑल ओवर वर्ल्ड का ठेका नहीं ले रखा मैंने, मैंने ऑल ओवर वर्ल्ड का ठेका नहीं ले रखा है। बाकी जो इंडिया से बाहर है, मैं क्या कह रहा हूँ 112 करोड़ की गारंटी मैं ले रहा हूँ सर, बाकी का नहीं पता भैया। कोई भाग गया, कोई किसी देश से आया था, कोई कहीं चला गया, कोई पिप्पे में गया, या कोई कोविड में मर गया, मुझे नहीं पता भैया। 112 की गारंटी मैं लेता हूँ, बिल्कुल है। हम क्यों दिमाग लगाएं अपना, मैं क्यों तुम्हारे साथ बहसबाजी में पढ़ूं? तुम ईरान से आए हो तो ईरान जाओ भैया, यहाँ नहीं चलता ना। सुपर वॉइस में ईरान बोल दिया ना तो गांड पे ही लात पड़ेगी छुटते ही, बीच रोड पे ही। हमें कोई मतलब नहीं है। किसने कह दिया? तू बीजेपी कमिश्नर तू बन के देख ले, फिर बताते हैं तेरे को। मैंने तो पहले ही कहा था ऑफिस तैयार करो, फिर मैंने कहा एक काम कर, ताज मानसिंह ले ले, बुक कर पूरा। प्रेसिडेंशियल स्वीट मेरा रहेगा, बाकी बीजेपी वाले वहाँ रहेंगे। मैं नहीं जानता बाकी किसी को भी। इससे नीचे अगर बात करनी है तो बेटा अपनी मर्जी से चला लो, भूखे नंगे थोड़ी हैं हम। वाह भाई वाह, अकूत धन संपदा का मालिक हूँ, नहीं तो भैया घर में रह रहा हूँ। घर चाहे कैसा भी हो भाई, घर कैसा भी हो, घर घर होता है। अगर घर से बाहर कहीं रहेंगे, होटल में ही रहना है, तो प्रेसिडेंशियल स्वीट से नीचे बात हम करते नहीं है। साफ सीधी बात है भैया। समझ में आए तो समझ, नहीं समझ में आया तो अपनी माँ के भोंसड़े में जाओ। गाली बेटा अगर तुम पाकिस्तानी होते ना तो अब तक गोली मार देते हम तुम्हें। तुम्हें पता नहीं है हमारे बारे में भी, समझ में आ रही है? रिवॉल्वर से ही मार दिया हमने तो पाकिस्तान में, पता नहीं कितना % है। मैंने कहा ICJ में 9 करोड़ पाकिस्तानी मारे हैं, 9 करोड़। लेने पंगे, 9 करोड़ पाकिस्तानी मारे हैं मैंने। भूत ही उतार दिया इनका मैंने वॉर का। 9 करोड़, 22 करोड़ की जनसंख्या थी इनकी, 9 करोड़ पाकिस्तानी मारे हैं। मैंने कहा ICJ में, चौड़े में कहा, चौड़े में, ठीक है सर, 9 करोड़ मारे मैंने। और अब भी अगर इनका अंडे का पानी ठंडा नहीं हुआ ना, फिर चालू हो जाएगा। बारादारी काट दिया पूरा, पूरा बारादारी काट दिया भाई साहब, शमशान बना दिया बारादारी, काट के रोड पे फेंक दिए। अरे चूतिया समझ रखा बहन के लड़ो। वाह भाई वाह, मैंने कहा था ना 3 दिन में बारादारी साफ।
एक बार विजिल बजी नहीं, रेजर बटालियन 3rd डिग्री पे एंट्री मार गई। मैंने साफ कह रखा है, साफ सुथरे अक्षरों में, मैं कुछ नहीं कहूंगा। अगर तुमने कोई ऐसा काम कर दिया तो बस तुम्हें एक ही बात बचा सकती है कि तुम इंडियन हो तो बचोगे, ये तो तुम्हारी माँ का भोसड़ा, बहन के लंडो लंड नहीं समझूंगा तुम्हें कुछ भी। रिवॉल्वर से ही मार दिया हमने तो बहन का लंड पाकिस्तान की माँ के चूत बहन के लंड। बॉर्डर से उस पार जाते ही जो दिखा उसमें ही गोली पड़ती थी, सिर्फ भैड़। 25 करोड़ रिवॉल्वर मंगवाई मैंने, 25 करोड़। हाँ कोवोल्ट, कोबाल्ट बोलते हैं वैसे तो, कोवोल्ट भी बोलते हैं। 25 करोड़ कर लोड। मैंने पहले ही कहा था इन बहन के लंडों को, मैं भोसड़ी वाला रिवॉल्वर से ही मार देंगे, चूतिया मत समझना। मैं उन्हें समझा ले बहन के लंडे जरा पोडियम से ना जरा कम बोले। और ऑल ओवर वर्ल्ड को कहा था, जो बीच है बोला वो पिटा। तब बहाने से कोई किसी देश भाग रहा है, कोई किसी देश, जहां बहन का लंड पाकिस्तानी दिखा वही मरा माँ का लंड। कल इसीलिए पुतिन के भी झापड़ पड़े थे, बहन के लौड़े वो पाकिस्तानी औरत है, तेरी माँ की चूत, इंडिया की काउंसलेट कहाँ से आ गई, बोल क्या रही है वो, चूतिया समझ रहे हो क्या? क्या कहा मैंने? 9 करोड़ पाकिस्तानी मारे हैं, 9 करोड़, 9 करोड़ पाकिस्तानी। समझ में आ गई? मेरी भी सजा तय कर रखी है इंडियन आर्मी, मैंने कोई बात नहीं। कह रहे 2 महीने की आपको जेल होगी, होने तो परवाह नहीं है। कह रहे 2 महीने आपको जेल में रहना पड़ेगा, आई डोंट केयर। कह रहे कहेंगे कुछ नहीं, बस आपको जेल में रखेंगे हम 2 महीने। मैं कहा ठीक है। फिर पता है क्या जवाब देते? कह रहे 2 महीने पूरे हो गए आपके। ठीक है। मैंने तो पहले ही कहा था इनको, उस दिन बहन के लोड़ों ने दिमाग खराब कर दिया। तब मैंने इनको कहा, मैं तुम्हारी माँ के चूत, बहन के लोड़ो, भोसड़ी वालों, रिवॉल्वर से मार दूंगा पूरा पाकिस्तान। माँ के लंडो या मिसाइलों की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत चूतिया दिमाग के लोग हैं हम, बहुत चूतिया दिमाग के हैं हम। समझ में आ गई? AK-47 तो बहुत बड़ी बात हो गई। बहन के लंडो 9mm से ही मार देंगे पाकिस्तान, 9mm से। चूतिया मत समझना हमारे को। मैं तो घुसा दिया ट्रक के ट्रक भाई साहब रिवॉल्वर के, और अपने IB के लड़के लिए मैंने 10 लाख। मैं कहा दियो जरा 10 लाख बंदे। मैं कहा मंगवा बुलेट प्रूफ जैकेटें मंगवाई, ग्लव्स मंगवाए, ठीक है बस, और बुलेट प्रूफ चश्मे। मैं कहा जो बेस्ट गैजेट हो वो पहन, कि माँ की चूत बहन के लौड़ों की, भोसड़ी वालों की। बहन के लंडो हिंदी समझ नहीं आ रही, उर्दू हमें आती नहीं भाई, क्या करें। बहुत कोशिश करी। मैंने इनको बोला यार एक मुसलमानी भेज दो, उर्दू सिखा देगी तो बात हो जाएगी तुम्हारी मेरी। हिंदी तुम्हें आती नहीं, उर्दू हम जानते नहीं, अब मरो बहन के लंडो तुम। माँ चोद के रख दी पाकिस्तान की हमने। लंड भोसड़ी वाले यहाँ चूतिया समझ रहे हैं हमारे को। बताओ, मतलब तुम्हें क्या लग रहा है मैं टैंक रेजिमेंट लेके आऊंगा? सो बहन के लोड़े, तुम क्या फौलाद के बने हुए हो? बहन के लंड एक एक गोली में ही बहन के लंड नाचते फिर रहे। मार बहन के लौड़ों इनकी माँ की चूत। मेरे से पूछ रहे, कह रहे यार हितेश भाई ऐसा है IB में, कह रहे पाकिस्तान की ड्यूटी आ रही है, वहाँ जाके करना क्या है? अजीब आदमी है बहन के लंड। IB में है ना, अबे तो बॉर्डर पार करते ही पाकिस्तानी दिखे गोली मार दे बहन के लंड को। और काम क्या है तेरा? क्या इन्फॉर्मेशन ले रहा उससे? मार बहन के लौड़ों को एक एक को। मंगवाई रिवॉल्वर मैंने, मंगवाई 25 करोड़ रिवॉल्वर है, 9mm बढ़िया वाली मंगवाई मैंने। मैं ला जरा, मैंने को रुकनी नहीं चाहिए। भेज ट्रक के ट्रक और कंटेनर के कंटेनर। ताबड़ तोड़ मारा इनकी माँ की चूत बहन के लंडों की। मैं को कुछ मत देख बहन के लंड, किले पिल्ले इल्ले जिले सब मार बहन के लंड। माँ के लोड़ा चूतिया समझ रहा है भोसड़ी के। कभी मोदी को फोन कर रहा है, कभी राजनाथ को, कभी अमित शाह को, कभी बुखारी को।
बहन का लंड बचा लिया तेरे को। अब मैं हितेश हूँ, हितेश। बहन का लंड पंगा मेरे से है तुम्हारा, मेरे से पंगा है तुम्हारा। मोदी क्या करेगा इसमें? गाली कैसे दी इमरान ने? एसपीजी में घर में कैसे आया? हिंदी नहीं समझ में आ रही थी तो मैं कई बार फोन कर लिया, पैसे दे दे यार, पैसे दे दे मेरे। नहीं, फिर माचो दोबारा बहन का लंड। कभी पुतिन के पास जा रहा है, कभी बाइडन के पास जा रहा है। बहन का लंड मैं माँ चोद दूंगा तुम्हारी। तू जानता नहीं है पैसे मैंने तेरे से लेने, बहन का लंड बाइडन या पुतिन से नहीं लेने। और अगर वर्ल्ड में ना किसी और देश के दिमाग में खुजली हो तो बहन का लंड याद रख लेना। समझ में आ गई? रिवॉल्वर से ही मार देंगे भोसड़ी वालों तुम्हें। हमें नहीं चाहिए AK-47 और स्नाइपर। बहन का लंड पागल समझ रहे हैं हमें। हाँ, मैं तो लिटा दिए बहन के लंड सारे इनकी माँ की चूत भोसड़ी वालों की। अब बनाइए जरा आर्मी की पोस्ट। बहन के लौड़े को पहले ही बोला तेरी माँ की चूत 600 करोड़ रुपए, खुद आके न्यूज फीड चला रहा 600 करोड़ रुपए होगा। मैंने यार पैसे दे दे इमरान को। ना जी, फिर दिमाग लगा रहा माँ का लौड़ा भोसड़ी का। यार राबी से पहले बात हुई, 100 करोड़ की बात थी, किसी बात में पैसे जीत गया, 400 करोड़ थे तो राबी से पैसे की बात हुई। मैंने कहा राबी यार पैसे दे दे मेरे। राबी पता है क्या कह रहे? इमरान कह रहा 100 करोड़ में राबी ने रख लिया, 300 करोड़ मैंने रख लिया। मैंने यार अजीब आदमी है ये। अबे बहन के लंड गोली मार देंगे हम, तुम जानते नहीं हो हमें। आदमी को आदमी नहीं समझते हम, जान की कोई कीमत नहीं है मेरे आगे। समझ में आ गई? चाहे तेरी जान हो चाहे मेरी जान हो। मैंने समझ नहीं आ रही थी वहां के लोगों को। वहां से बहन के लंड जो है भोसड़ी के पाकिस्तान पीएमओ से राना सनाउल्लाह खान, बाकी यहाँ इंडिया में फोन कर, भाई वो करेंगे क्या? उन्होंने करना क्या है? हैं? पैसा तूने देना, पैसा मैंने लेना है। बहन के लौड़े इधर बात कर, पैसा इधर दे। बहन के लंड रिवॉल्वर से ही मार देंगे चूतिए। रिकवरी हम भोसड़ी का रिवॉल्वर से करते हैं, लंड नहीं समझेंगे तुम्हारी आर्मी उर्मी को। मैंने बोल दिया आईबी वालों को, मैंने कहा साहब 10 लाख बंदे दे, हर बंदे को 10 लाख रुपए मैं दे रहा हूं। आईबी वाले थोड़ा ना नुकर कर रहे। बाद में एक टीम थी, उन्होंने कहा कि भाई चटका दे। मैं कहा चटका दे। कह रहे वेपन, मैंने कहा फला जगह मिलेंगे, कंटेनर आया हुआ उठा ले। अरे चूतिया समझ रहे बहन का लंड पाकिस्तानी भोसड़ी के। बुलाइयो बुखारी को, बुला ना। कहाँ गया पुतिन? आ गया पुतिन बचाने तुम्हें? हैं? नहीं क्या हुआ अब उसको? बाइडन को क्या हुआ? बचा लिया, बचा ली राबी पीरज़ादा ने अपनी। बहन का लंडा पूरा पाकिस्तान मार दूंगा रिवॉल्वर से ही। अब बात सुनो, घर मैंने पहले ही बोला था इनकी माँ की चूत बहन के लंडों की। निकाल ला घर के पंखे बत्ती बल्ब सब, मेहनत लगी है। 25 करोड़ रिवॉल्वर का पैसा तेरा बाप देगा, और जो आईबी के लड़के लिए 10-10 लाख रुपए तेरा बाप देगा बहन के लंड। मेहनत लग रही है इनकी माँ की चूत भोसड़ी वाले। यार उसको समझा रहे हैं मरियम नवाज को, मैडम ऐसा है 5 लाख करोड़ की बात है, मुंह में पैसा आ गया तो कागज पर लिख दिया तो हो गया, वो माँ चोद देंगे हम सबकी ना। फिर पता नहीं कौन सी ऐंठ में घूम रही है, पागल हो गई है क्या? मतलब वही वाली बात हो गई ना, 100 किस चीज की बनी है तो तेरे में लोहा नहीं घुसेगा। हाँ, अब कह रहे इमरान मर गया, पिप्पा कर ले, लुप्पा कर ले, दुप्पा मुझे मतलब नहीं है माँ के चूत। जो बहन की लोड़ी तितली ज्यादा फालतू बने ना, चटका दे सीधा खोपड़ी में। हम नहीं देखते, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। थाना धूना सब मार बहन का लंडे। मुझे क्या लेना देना तेरा पिप्पा चल रहा है कैनिबलिज्म है।
इंटरपोल क्या करेगा इसमें? पैसा मैंने लेना है। फिर वही बात है, क्या करेगा इसमें यूएन? यूएन क्या करेगा? एचआरसी क्या करेगा? पैसा देगा एचआरसी? मैंने तो 2-2 पूछी थी इंटरपोल वालों से भी, मैं कहा सर पैसा लेना है मेरा, कह रहा भाई ले ले अपना पैसा। मैं ठीक है जी। डोनाल्ड ट्रंप के पास मैसेज क्या, कह रहा भाई ले लो पैसा आप अपना। मैं बात खत्म है, मैंने अब कोई नहीं बोलेगा बीच में। अबे तो 786 का तमगा क्या पैसा आगेगा? झंडे में चांद क्या पैसा आगेगा? फिर हाँ, कभी बैंक ऑफ इंडिया में, कभी आईएसआईएस, क्या कर लिया आईएसआईएस ने, वो भी भग गए। इसमें अफगानिस्तान क्या करेगा, आतंकवादी क्या करेंगे? पैसे का मामला है भैया, मैंने पहले ही कहा था। पैसा तो लेकर रहूंगा भाई। जिस मर्जी को बोल दे जा, बहुत दिन हो गए ड्रामेबाजी करते करते कि माँ के चूत बहन के लंडों की बारादारी की। हाँ, वो बहन के लड़ बारादारी में चौड़े हो रहे, इनकी बहन की चूत मारी माँ के लौड़ों की। अरे वो 2 4 10 हैं जो बची होंगी, एक तो रोजीना, वो पता रोजीना है, एक 2 4 10 और बची हो तो बची हो। हाँ, वो बख्तावर जरदारी बची हो तो बची हो। बहन के लड़ सबको मार देंगे हम। पैसा कहाँ है मेरा? पैसा बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट में चाहिए, माँ के लोड़ों सबको पता है मेरा पैसा और बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट। अगर बैंक ऑफ इंडिया में पैसा नहीं पहुंचा, माँ के लोड़ों पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को इतिहास बना दूंगा बहन के लंडो। हाँ, तू कर ले शादी बहन के लंड मरियम नवाज से। अब बता, स्मृति जुबिन ईरानी से पैसे क्यों लूं मैं? वो बीजेपी का मेरा अलग हिसाब है। दिमाग काम नहीं कर रहा क्या? हैं? दिमाग काम नहीं कर रहा क्या? बारादारी खाली खाली करा पूरा। बारादारी में भेज, 1 लाख बंदे और भेज रिवॉल्वर लेके। जो बच्चे कुछ हो सब मार बहन के लंडे। खाली करा, बंदे जाएंगे ऐसे रहने। तो माँ के चूत पागल समझ रहे बहन के लंडे। किराया ले लियो सबसे। हाँ बोल, ज़्यादा नहीं, 200-200 रुपये महीना किराया मकान का। पैसा तो वसूलना है। कमरे के हिसाब से 10 कमरे का मकान है ना, 200 रुपये पर कमरा बहुत है। चूतिया समझ रहे बहन के लंडे। एक टीम है वो दस्तगीर खान साहब की, कोई टीम है वो हमारी है वो। हाँ, उनको मत मार दियो, कारीगर वारीगर ना मार दियो। जो बोले ना पाकिस्तानी बहन के लंड, उसी में गोली मार। पैसा है भाई, देख भाई, ऐसा सबसे बड़ा पैसा है। बात खत्म। हंसी मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे। तो बहन के लंड को मैंने 100 बार समझाया था, इमरान देख ऐसा है, देख मुझे जो है ना ये नेता वेता ना समझियो कि मैं तमीज़ से पेश आऊँगा।
मैं कि चूत तुम्हारी बहन के लौड़ो, मुझे नेता नहीं बनना भाई, नहीं बनना, बात खत्म, मेरे बस की नहीं है। मैंने 1-2 बार कोशिश करी स्पीच देने की, मेरी हंसी छूट जाती थी, मेरे से नहीं होगा। मेरी बहन कैलेंडर की, इनकी माँ की चूत, मुझे मेरे पैसे से मतलब है बस, और कोई बात नहीं है। ज़्यादा पहलवान बन रहे बहन के लंड भोसड़ी वाले छिल्ले। हाँ, मैंने इनको पहले भी हिंट दिया, देख यार इमरान देख, भेजा सटक गया ना तो तू गायब है, फिर समझ में आ गई। मैं चटका चुटकू देंगे, ठीक बात नहीं होगी। बहन के लंड भोसड़ी वाले, ये मत सोच इंडिया में अगर कुछ बंदे जिंदा हैं तो क्या करूँ इसको, मतलब क्या भुवनेश्वर राणा को 5-6 करोड़ रुपए के लिए मार दूँ? चूतिया समझाए क्या है? या अनवर खान को 5-6 करोड़ रुपए के लिए मार दूँ? चूतिया समझाए क्या? इतना भी नहीं मारा जा रहा मैं पैसे के लिए। कि माँ के चूत भोसड़ी का यार, टोटल लगा करके 250 लाख करोड़ से ऊपर है पैसा। मिफ्ता इस्माइली वगैरह का सबका पैसा लगा करके जो है 250 लाख करोड़ से ऊपर है। चूतिया समझ रहे बहन के लंड पाकिस्तानी भोसड़ी के। हाँ, 250 लाख करोड़ नहीं छोड़ता मैं, कहीं जाओ मुझे मतलब नहीं है। अबे बात तक नहीं कर रहे पैसे की, मैं तो यार वीडियो बना बना के थक गया यार। अबे वहां से एक हिंट भी नहीं आ रहा। मरियम नवाज 10 लाख रुपए पुष्पा के यहाँ भिजवा रही है। अब तेरी गांड पे लात नहीं पड़ेगी तो किसी गांड पे पड़ेगी लात, सीधी बात है। मैं क्यों बोलूं पुष्पा को कुछ? पुष्पा क्या पैसा, क्या पुष्पा समझे? मैं क्यों बोलूं पुष्पा मेरा पैसा है? मैं तो नहीं बोलता। भुगत फिर, मैं क्यों बोलूं? अब किसी भी दिन दुबई या सऊदी की बारी है। बात सुकान खोल कर सुन ले मोहम्मद बिन सलमान, और तुम सुन लो भाभी, माँ के लोड़ो रिवॉल्वर से मार दूंगा बहन के लड़ पूरा सऊदी। अगर भाभियों का 42,000 लाख करोड़ रुपया है मेरा, अगर बहन के लोड़ो चुपचाप मीडिया में आकर बहन के लोड़ो अगर पैसा नहीं भेजना शुरू किया, मार चोद दूंगा पूरे सऊदी की। पाकिस्तान निपटाने के बाद बहन के लोड़ो तुम्हारा नंबर है अगला। लड़ मुझे अमेरिकन आर्मी मत समझना, मैं नाटकबाजी नहीं करता कि कैमोफ्लेज पहन के यू करते हुए आएंगे हम, ठीक है? या ड्रामेबाजी में पैरासूट से कूदेंगे, पूरा सऊदी मार देंगे बहन के रिवॉल्वर से, पहले बता दे रहा हूं। समझ में आ रही है? पूरा सऊदी। अबे यार 1-2 रुपया नहीं है यार, 42,000 लाख। और इंडोनेशिया कहाँ गया हो बहन का लंड? इंडोनेशिया, मैंने कहा था कपूरथला की महारानी के मामले में बीच में उतरने के लिए, हैं? फिर क्यों वहां उसमें तो बड़ी जल्दी आ गए हीरो बन के सबके सब। तू सुनो इंडोनेशियंस, पूरा इंडोनेशिया मार देंगे रिवॉल्वर से बहन के लंड, तुम जानते नहीं हो भी हमें। 250 लाख करोड़ रुपया है, 250 लाख करोड़ रुपया। इंडोनेशिया के जो महाराजा है, 2 बार गेम खेला उसने मेरे साथ, दोनों बार हारा है। 250 लाख करोड़ रुपया बहन चोद दूंगा पूरे इंडोनेशिया की, बस चेतावनी दे रहा हूं। अगर समय पे रिपोर्ट नहीं आई मीडिया में पाकिस्तानियों कि आपका पैसा देना हम शुरू कर रहे हैं, माँ के लोड़ो रिवॉल्वर से ही मार देंगे तुम्हें बेहोसड़ी वालों, तुम जानते नहीं हो भी हमें। समझ में आ गई ना? अगला नंबर बहन का लड़ी सऊदी में भाभियों का है, हम बताते हैं तुम्हें बहन का लड़ा तुम्हारी माँ की चूतिया समझ रहे हो तुम मेरे को, हैं? नहीं, मोहम्मद बिन सलमान चूतिया समझ रहा है, बहन का लड़ तेरी माँ का भोसड़ा। भोसड़ी क्या, पैसे की रिकवरी बड़ी खतरनाक है मेरी, समझ में आ रही? ये बहन के लंड पता है क्या सोच रहे पाकिस्तानी? देखते कौन आएगा लेने तुम्हारी माँ के यार, बहन के लोड़े 9mm से मार देंगे,
9mm इंडिया में सरकारी है, इंडिया के बाहर भोसड़ी के हमने खरीदी और लेटेस्ट वाली खरीदी है। ऊपर उस पर साइटर लगे हुए हैं और लेज़र भी है। 25 करोड़ मंगाई है मैंने, 25 करोड़। आज और ऑर्डर करूँगा, आज ऑर्डर करूँगा इंडोनेशिया मारने के लिए और सऊदी कह के ऑर्डर करूँगा ICJ में। बहन के लौड़ो, एक जिंदा नहीं छोड़ेंगे सऊदी और इंडोनेशिया में। नहीं वो छोड़ना, ब्रूने में तो कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि भाई देख ऐसा है, तू कहीं कहो भोसड़ी के। ब्रूने में तो भाई उन्होंने खुद अपने नाम से वहाँ की सत्ता मेरे नाम करी, मैंने सर आप रहने दो, आप चलाओ, कोई चिंता नहीं है। इनकम टैक्स जो बनता हो दे दिया, फिर हम कुछ नहीं कहेंगे ब्रूने को, तुर्की को हम कुछ नहीं कहेंगे। आपने अपने मन से, कॉन्गो को हम कुछ नहीं कहेंगे। आपने अपने मन से सत्ता मेरे नाम करी, सर आप चलाओ, जो इनकम टैक्स बनता हो भेज देना, खुश है हम। हमारे से जो बन सकेगा हम करेंगे। पर इसकी माँ की चूत बहन के लोड़े की, इंडोनेशिया के और भाभीियों की माँ के लोड़े बदमाश बन के कूद पड़े एम्स की डील में। अबे यार माँ चुदा भोसड़ी का साइड जा बहन के लंडे। अभी कपूरथला की महारानी से ही हिसाब चल रहा है, 80 लाख करोड़ रुपया लेना है। आऊँगा किसी दिन, कपूरथला आना है मैंने, ठीक है। बना करके दिखा दे किसकी इसकी कैसी बहन चोटता हूँ फिर मैं। उस माँ की लोड़ी को कहा था मैंने चुपचाप आ जाइयो यहाँ ना, पैसे के साथ शादी भी करी उसने, अब भुगतेगी। तो भाई एम्स की डील में बड़े बड़े चौड़ा होकर के जो है मिफ्ता इस्माइली कूद गया पहले, पहली बार में उसकी एस्तेसी हो गई। पाकिस्तान के कई बंदे गए, पैसा कहाँ है? अच्छा कोई पूरा पाकिस्तान मार देंगे बहन के लंडे। पाकिस्तान का महाराजा बन के उतरा मिफ्ता इस्माइली, तुरुक बहन के लंडे। इसके बाद आया इंडोनेशिया का, ये बहन का लंड इंडोनेशियन है भोसड़ी का। तुरुक तेरी माँ की चूत बहन के लंडे, पूरा इंडोनेशिया मार देंगे रिवॉल्वर से ही, ठीक है ना। हमें कोई मतलब, हमें ज़मीन से मतलब है। समझ में आ गई? जो बाहर गलियों और रोड में घूमता दिखा उसे ही गोली पड़ेगी। अब इसके बाद नंबर आ गया फिर वो बहन का लंड भाभी कूद पड़ा। भाभी ने क्या करा, हाँ 42,000 लाख करोड़ रुपये बोल दिया। मैं कर रख 42,000 लाख करोड़ रुपया रख दिया उसने, इंडियन रुपीज़ हिसाब लगा के। मैंने उसको जो है 84,000 लाख करोड़ रुपये बोल दिया। मैंने कहा लिख ले भाई। उन्होंने कंफर्मेशन दे दी वर्ल्ड बैंक ने, ठीक है जी डन है जी, पैसा हितेश का है, लिख लो जी, एंट्री देख लो। उसके बाद उतना पैसा नहीं कह रहा भाई, इससे ज़्यादा आगे नहीं कह रहा भाई। 42,000 लाख करोड़ रुपया हितेश का हुआ एम्स की डील में। अब 42,000 लाख करोड़ रुपये मेरा हुआ था। उन्हें माँ चुदाने के लिए बहन कैलेंडर वहाँ पे न्यूज़ में बना हुआ है भोसड़ी के। वहाँ भी तो है ये बहन कैलेंडर है, भोसड़ी का मोहम्मद बिन सलमान है। पूरा सऊदी मार दूंगा रिवॉल्वर से बहन कैलेंडर। समझ में आ गई? ये जितनी मोटी मोटी गांडें पाल रखी है ना, सबकी गांड में छेद कर देंगे, लंड नहीं फर्क पड़ता। हमें कोई मतलब नहीं है, पैसा बात खत्म, कोई मतलब नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है। मैंने कहा था ना गांड में नहीं था कूदा तो लंका में क्यों कूदा, साफ सीधी बात है ना। चल पैसा निकाल, पूरा पाकिस्तान मार दूंगा बहन के लंडो। आप सुन लो भैया, हो ये SCO वाले छोड़ना नहीं है किसी भी लुगाई को, उठाओ सब सारी बहन की लोड़ी टांग करे कि बाकी चूत इनके पैसा नहीं देंगी ना, तुम्हारे बाप का पैसा बहन की लोड़ी। मुझे क्या लेना देना इवेंका ट्रम्प के बच्चे से यार। इंटरपोल की इन्वेस्टिगेशन है, भेज दी मैंने, मैं क्यों दूं इवेंका ट्रम्प के बच्चे के पैसे की रैंसम। शानी बन रही है बहन की लोड़ी। तीसरे वन का 2400 लाख अरब डॉलर BAE सिस्टम कंपनी मत समझना हमारे को, बहन के लोड़ा बदमाश है हम, और वो भी बढ़िया वाले। इंडोनेशिया मारेंगे पूरा बहन का लोड़ा। रुक तो सही, 25 करोड़ और मंगवाऊंगा। हाँ रुक तो सही है, रेडी है वो तो, तैयार रखते हैं ना। AK-47 और हैवी मशीन गन क्या करनी है, रिवॉल्वर से मारेंगे बहन के लोड़े ये इंडोनेशियन और सऊदी से। रुक तेरी माँ की चूत भोसड़ी का 9mm पॉइंट ब्लैंक से मारना है भोसड़ी वाला तुम्हें। चूतिया समझ रहा है बहन के लैंड है।
तू छोड़ दे यार। एक बात बताओ, तुम लोग छोड़ दोगे 42,000 लाख करोड़ रुपया? 42,000 लाख करोड़ रुपया है, छोड़ दोगे तुम लोग? इन्हें मैं मना कर रहा है, बीजेपी में भी बोला, मोदी को भी समझाया, अरे यार तू शांत रहे, तू चौड़ा मत हो। बहन का लंड मर आ गया, ले लंड हो गया, एक दूसरे को ही मार मुर के खा गए। हाथ तो भी, अरे तू कहीं का हो भोसड़ी के बहन के लंड, इंडिया में है, तेरी माँ के चूत, शांत तो रहे, खा गए एक दूसरे को। तुम चालू रहो, अभी ऑर्डर करूँगा मैं, पैसा लेना है भाई साहब, है मेरे पास एंट्री लिखी हुई है, मैं अभी कॉपी में एंट्री चेक करता हूँ, है भाई साहब उस दिन का पैसा है। कपूरथला, पूरा कपूरथला मार दूंगा बहन की लोड़ी रिवॉल्वर से, याद रख ले, पैसा चाहिए। और कान पकड़ के मुर्गा बन के यहाँ गाड़ी उठा, पैसा लोड कर यहाँ, ये तो माँ की चूत, पूरा कपूरथला मार दूंगा, पूरा कपूरथला मार दूंगा रिवॉल्वर से। 80 लाख करोड़ रुपया है भाई, जिसका नाम कॉपी में लिखा है, जो जिसने नाम लिखवाया था उससे पैसा है नहीं। और किसी को मैं क्यों तंग करूं? मैं क्यों जाऊं माधवराव सिंधिया को तंग करने या वसुंधरा राजे को? मैं क्यों जाऊं? मैं क्यों बोलूं अशोक गहलोत को? मैं क्यों बोलूं उन्हें, जब वो डील में थे ही नहीं? भाई जो मैंने अपने हाथ से नाम लिख दिया उसकी तो मां चुदी पक्का। और मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा, और किसी को कुछ नहीं कह रहा मैं, बस चूतिया समझ रहे बहन के लंड साउदीस भोसड़ी वाले। खाली कर, खाली चल, मार दो ने बहन के लंड, रिवॉल्वर से ही मारूंगा, जो गली में दिखाना है घूमता हुआ मैं भेजूंगा बंदे, चिंता क्यों कर रहा है भाई साहब? इतनी एयरलाइंस किस लिए है? पूरी कतर एयरवेज सब मार दूंगा बहन के लंडों की माँ की चूत। जहाँ यहाँ लैंड करा GMR पे कतर एयरवेज की सारी फ्लाइटें, उतार स्टाफ सीधा गोली, ठीक है ना? 03 कनपट्टी के पार है, माँ के चूत के चक्कर में मत पड़ना बहन के लंडो, बचाक सीधा तड़ा तड़ मारता जा, ऐसे पैसा वसूल होता है। बताओ यार मैं इतने बड़े, मैं पीओके और कश्मीर का केस लड़ने में मेरा जो है कम से कम मरे समरा भी मान के चल रहे तो कोई 2.5-3 लाख करोड़ रुपया लग गया। ऑल ओवर वर्ल्ड में आर्मी, असट, ICJ, इंटरपोल, आतंकवादी, सबको पैसा देकर मैं ना शांत रहो, पीओके का केस हम वैलिड तरीके से लड़ रहे हैं, बस ये माँ के चूत बहन के लड़ने छोड़ दूंगा इनको मैं। मैसेज भेजो है कपूरथला की महारानी के पास, यहीं से भेजो है छतरपुर एनक्लेव फेस 1 के, अगर अपनी जान प्यारी है तुम्हें तो। ये क्या कर रहा है? सुनील हांडा कहाँ है? सुनील हांडा कहाँ है? सुनील हांडा को भेज, अपने साथ लेके जाएंगे ये 10 जने और। कपूरथला की महारानी के पास जा भैया, हाँ उसके महल में जाकर के सीधी बात कर, 80 लाख करोड़ रुपया है देश का, मैडम खाली करो, नहीं तो मरने के लिए तैयार रहे, साफ सीधी बात है। मैं ऐसे पैसा नहीं देता भैया मैं किसी को, जमानत का पैसा मैं नहीं दे रहा। ऐसे काम करना है कर ले, नहीं करना मत कर। हाँ लेके जा इन सबको, कौन कौन है यहाँ से, बड़ी हवाले लेके जा, 25 बंदे लेके जा यहाँ से आराम से। कपूरथला इनकी माँ के चूत बहन के लंडों की। और रिवॉल्वर लेके जाइयो साथ में, रिवॉल्वर मिल जाएगी आगे 9mm। हाँ चले चूतिया समझ रहे बहन के लंड। और जो जमानत का पैसा हो लिख लियो कागज पे, जमानत का पैसा लिख लियो भैया कागज पे, कितनी जमानत मांगी है? अबे 1 लाख करोड़ क्या होगी यार, 80 लाख 10,000 करोड़ से ज़्यादा की जमानत क्या होगी सबकी मिला के? नहीं तो मरमरा के ख़त्म हो भैया, किसी और को बोलूँगा क्या? कौन बोलेगा बीच में? बहन के लोड़ो, पूरा स्वर्ण मंदिर मार दूंगा बहन के लंडो, दिमाग मत खराब करना, पैसे का मामला है। हाँ कपूरथला मेरा है,
चल हट। 11 चटर चटर बन रही है उस दिन एम्स में। अबे 80 लाख करोड़ रुपया छोड़ दूंगा क्या? मुकेश को भेजो, हांडा को बोल मुकेश को लेके जाएगा साथ में। 80 लाख करोड़ रुपए लेना है। पागल समझ रहे हैं? कपूरथला मारा हुआ, सारी चीजें और असर लिखवा ली और खजाना वजाना सब।